राजस्थान का इतिहास गौरवमयी रहा है। बात मुगलों से जंग की हो चाहे अंग्रेजों को देश से भगाने की, देश के साथ राजस्थान का अपना अलग ही इतिहास रहा है। आज हम बूंदी जिले के हिंडोली तहसील के उमर गांव की बात कर रहे हैं, जिसे लोग फौजियों के गांव के नाम से भी जानते हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि इस गांव से अब तक 500 से अधिक सैनिक सेना को मिल चुके हैं, चाहे प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हो या फिर कारगिल की लड़ाई। बूंदी जिले के इस गांव में जाबाज पीछे नहीं हटे, कुछ तो मातृभूमि की रक्षा करते शहीद भी हो गए। उमर गांव के रणबांकुरों की कहानी बड़ी निराली है। यहाँ कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनकी 5वीं पीढ़ी वर्तमान में सेना में है। उमर गांव में प्रत्येक घर से 3 से 4 जने सेना में रहे हैं। सेना से रिटायर्ड पूर्व सैनिकों के किस्से लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। राजस्थान फर्स्ट की टीम ने उमर गांव पहुंचकर उन सभी रिटायर्ड फौजियों से बात की। भले ही उनकी उम्र अब ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उनमें आज भी जज्बा पुराना ही कायम है। कोटा जयपुर हाईवे 52 से करीब 6 किलोमीटर अंदर स्थित उमर गांव, जिसकी फौजियों का गांव के नाम से पहचान कायम हो गई। उमर एक ऐसा गांव है जिसकी 5वीं पीढ़ी फौज में पहुंच गई। पूर्व सैनिक बताते हैं कि उमर गांव से अब तक करीब 500 से अधिक सैनिक सेना में रहकर दुश्मनों को जंग में हरा चुके हैं। गांव के 2 सैनिक वर्ष 1965 के युद्ध में रघुनाथ मीणा जम्मू क्षेत्र और वर्ष 2002 में वीर बहादुर जगदेव राज सिंह बिहार में शहीद हुए थे। चाहे प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हो या फिर करगिल की लड़ाई, गांव के जाबाज पीछे नहीं हटे, भले उन्हें मातृभूमि के खातिर जान देनी पड़ी। उमर के रूगा हवलदार ने प्रथम विश्व युद्ध में जंग लड़ी। बाद में रूगा का बेटा श्रीलाल मीणा सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में गार्ड कमांडर रहा। उसने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा। तीसरी पीढ़ी में कैप्टन देवी सिंह मीणा, जिन्होंने 1971 के युद्ध में भाग लिया। 27 अक्टूबर 1965 में भर्ती हुआ। 1971 में पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई में भाग लिया। इसमें हमको टास्क मिला था पाकिस्तान के अंदर जाके दुश्मनों का पता लगाना, हथियारों का पता लगाना और वापस आना। लेकिन हमने क्या किया, दुश्मनों का पता तो लगाया ही लगाया, हथियारों का पता लगाया ही लगाया, लेकिन उनके बंकरों में, टेंटों में आग लगा करके हमने सोचा कि हमारे जो हनुमान जी थे उन्होंने श्रीलंका में आग लगाई थी, तो क्यों नहीं हम भी इनके दुश्मनों के इसमें आग लगा चले। तो हमने उसमें आग लगा करके और वापस आए। उसके बाद हमको दूसरा टास्क मिला, उसी पोस्टों का हमको चारों तरफ से पाकिस्तान वालों ने घेर लिया। बीच में हम 3 घंटे तक फाइट करते रहे और हमारे पास अम्यूनिशन कम था, फिर भी हमने लड़ाई लड़ते लड़ते आदेश मिला कि आप अम्बुश को तोड़ो और वापस विड्रॉल करो। इसी गांव के सेना में सिपाही छोगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा। इसके बाद बेटा हरनाथ मीणा फौज में भर्ती हुआ। इसके बाद हरनाथ का बेटा जगदेव सिंह सैनिक बना, जो वर्ष 2000 में बिहार के जाबुआ में शहीद हो गए। इसके बाद जगदेव का बेटा देवराज मीणा सीआरपीएफ में भर्ती हो गया। वो वर्तमान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात हैं। हालांकि जब भी उनसे पति के घटनाक्रम की बात की जाती है तो आज भी उनकी आंखें भर आती है। घर में जगदेव सिंह की प्रतिमा स्थापित की हुई है। मेरा नाम नाइक शिवजीलाला है और मैं 1977 में आर्मी में ज्वाइनिंग ली थी। मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग जबलपुर में रही और उसके बाद में मैं सेकंड में मैं नागालैंड गया। नागालैंड में हमें टास्क मिला बर्मा का, क्योंकि वहाँ पर बर्मा वाले थे हमारे नागालैंड वालों को बका रहे थे भारत वालों को। तो उस संबंध में हमें पता चला कि यहाँ पर बर्मा इनको कन्फ्यूजिंग कर रहा है। उस टास्क को पूरा करने के लिए उनके कम से कम 200-300 आदमी को हमने वहाँ से खदेड़ा और मार गिराया। उस हालत में हमारे 2 शहीद जवान भी हुए, बजरंग सिंह और गोपाल सिंह। उमर के ही गणेश राम मीणा ने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा। फिर बेटे कानाराम मीणा ने फौज में हवलदार रहते हुए 1965 में भारत चाइना की जंग लड़ी। तीसरी पीढ़ी में जगदीश मीणा कैप्टन, हरचंद मीणा नायब सूबेदार एवं प्रभुलाल मीणा हवलदार फौज में भर्ती हुए। अब चौथी पीढ़ी में शिव प्रकाश मीणा और प्रवीण मीणा फौज में भर्ती हो गए। मेरा नाम हरचंद मीणा, नायब सूबेदार हरचंद मीणा, और मैं 1960 जनवरी में भर्ती हुआ था और 1990 जनवरी में रिटायरमेंट हुआ हूँ। और मैंने जो है 1971 की लड़ाई में जो है मैंने भाग लिया था। मैं एसी सप्लाई कोर में था, राशन सप्लाई करता था। जहाँ पर भी लड़ाई हो रही थी अमृतसर साइड में, पंजाब साइड में, वहाँ जाकर जो है हमने राशन सप्लाई किया।
मोर्चों में हमने राशन पहुंचाया और हमने जो भी हमारे से सेवा हो सकती थी वो हमने करने की कोशिश करी। और जो युद्ध हुआ था उसमें हमारी सेना ने जो है मुँह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की बॉर्डर हमने बहुत कुछ मतलब हमारे कब्जे में ले ली थी, कोई कमी नहीं रखी। और अब भी जो यहाँ इस हमारे गांव के सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक हैं, जो भी कोई ऐसी अगर कोई ऐसी लड़ाई की संभावना होती है और हमें जब भी याद किया जाएगा हम दोबारा जाने के लिए हम देश सेवा के लिए तैयार हैं। सेवानिवृत्त फौजियों ने बताया कि भले ही देश की सेना में यहाँ से सैकड़ों युवाओं ने भर्ती होकर दुश्मनों को धूल चटाई होगी, लेकिन कई वर्षों बाद भी फौजियों का ये गांव जन सुविधाओं से महरूम है। मैं चारों डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेटर हूँ और मुझे सम्मानित डिस्ट्रिक्ट से किया गया है। जो हमारे जो भूतपूर्व सैनिकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के संबंध में अगर हम बताएं तो हमारे को बहुत कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है। उस संबंध में यही कहूँ कि हमारे जो एक्स भूतपूर्व सैनिकों का जो गांव है या हमारे जो आर्मी में अभी वो ज्वाइनिंग ले रखी हैं उन लोगों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं हमें बिल्कुल नहीं है जो आर्मी को एक लागू है। जैसे कि कैंटीन सुविधा है, जैसे कि आर्मी मेडिकल को सुविधा है, ये चीज़ों से हम सब वंचित हैं। यहाँ जो बस आया करती है वो हमारी बंद है, यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है, हमें मेडिकल के लिए हमें पास मिलना पड़ता है या फिर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है देवली। फौजियों के इस गांव में शहीद रंगलाल मीणा की 70 वर्षीय पत्नी नानी देवी आज भी अपने पति की तस्वीर लिए बैठी थी। जब उनसे बात की तो बोली कि जो पेंशन मिल रही है उसमें घर नहीं चल रहा। आगे इतना ही बता पाई कि उनके पति ने लड़ाई लड़ी थी। हालांकि उम्र अधिक होने से उन्हें अब ज्यादा कुछ याद नहीं है। उनके पोते दीपक ने बताया कि दादा के 4 भाई थे, जिसमें दादा रंगलाल और उनके भाई प्रभुलाल तो सेना में और 2 अन्य विभागों में थे। फौजियों के गांव में अब धीरे धीरे सीमा बॉर्डर पर लड़ाइयों के किस्से सुनाने वाले रिटायर्ड सैनिकों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में कम हो गई है। एक सेनानिवृत्त सैनिक ने बताया कि गांव के चतुर्भुज रामकिशन मोहन, रंगलाल, श्योजी, हरलाल, जगदीश, केलाराम, रंगलाल बासनी और हजारी लाल का सेनानिवृत्त के बाद निधन हो चुका है। इनमें कई के बच्चे और अन्य परिजन वर्तमान में फौज में तैनात हैं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।